हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों पोकेमॉन वॉलेट में। आज मैं आ चुका हूँ भाई युवा अकेडमी में, या फिर ऊवा अकेडमी बोल लो। तो हम लोग यहाँ पे आए थे भाई वो टीम स्टार के फाइनल बॉस को हराने, जो कि शायद जिसका नाम कैसियोपिया है बाय द वे। ये डायरेक्टर क्लाइव खड़े हैं भाई यहाँ पे। डायरेक्टर क्लावेल है वैसे, लेकिन क्लाइव बोल रहा हूँ मैं ऐसी। हाँ तो या कैसियोपिया, पता नहीं, ये तो कैसियोपिया है नहीं, तो क्लाइव ही बोलूँगा मैं इसको। डायरेक्टर क्लावेल मैं बोल के भाई इसको मतलब ऐसा नहीं कर सकता ना कि ये कोई और है, राइट। सो इसने अपने कपड़े उतार लिया, ये डायरेक्टर क्लावेल है, जो कि हमें ऑब्वियसली पता ही था भाई, लेकिन झूठ बोलने में क्या जाता है हमारा। आई डू अपोलोजाइज फॉर डिसीविंग यू विद माई डिस्गाइज इन द बॉय मिस्टर क्लावेल. I already knew that. What? But my disguise was perfect. Although now that I think about it, I keep my... Regardless, there is still one more astonishing truth I must reveal you. अच्छा यही था क्या भाई कैसियोपिया टीम स्टार का बॉस? जो कि मुझे तो नहीं लगता यार, मतलब दैट्स इम्पॉसिबल क्या है, तो क्योंकि यही था भाई वहाँ पे जो फ़ोन कॉल हो रही थी ना आखिरी टाइम। अगर तुमने वो वाला एपिसोड देखा है, नहीं देखा तो भाई जाके एक बार भी से देख लो भाई, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं है तो भाई ऊपर ये जो आई बटन है उसमें होगा। सो मास्टर सैम फाइनल शो डाउन टू डिसाइडेड ऑल, ठीक है। सो अब इससे हमें बैटल करनी पड़ेगी कैसियोपिया से, जो कि हमारा डायरेक्टर क्लावेल भी है। अब समझ आता है, मतलब ये डायरेक्टर इसलिए ये चाहता था भाई टीम स्टार को खात्मा करना। सो या मेक सेंस। वो रैंक गुरु भेज रहा है, और ये शायद से भाई ग्रास एंड कुछ और टाइप होना चाहिए, तो भाई स्केलेटर्स मैंने भेज दिया है। एंड बाय द वे मैं भाई लेवल अप कर करके थक चुका था, इसलिए मैंने ना रेयर कैंडी चीट लगा लिया था। तो फिर अभी भाई मेरे पास रेयर कैंडी है भाई बहुत सारी, लेकिन सिर्फ चिंता मत करो, सिर्फ मैं मतलब जितना ओवर लेवल नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ इनको 60 के आसपास का लेवल कर दिया है, या तो 57 वगैरह भी ऐसे मैंने रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक है ना किलो वाटर, पता नहीं 10 लेवल एक्स्ट्रा कैसे हो गया, तो वो 72 लेवल का है। बाकी तो भाई लेकिन किलो वाटर यार ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन है भी नहीं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मैंने इसको अनफेयर लेवल नहीं करा है, मैं बस जितना मतलब नॉर्मली लेवल अप करके लाता उतना ही करा है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मेरे को। एंड भाई एपिसोड्स के बीच में टाइम जो होता है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड उसकी वजह से भाई मतलब मैं ना जल्दी ये गेम ख़त्म नहीं कर पाता। मतलब मुझे है ना बार बार हार के भाई इनको किसी तरीके से लक से जीतना पड़ता बैटल्स, एंड वो मैं नहीं चाहता था। सो या दैट इज़ वाई भाई मैंने रेयर कैंडी चीट यूज़ करी, जो कि मैं भाई स्टार्टिंग से ही यूज़ करना चाहता था, मैं सच बताऊँ। लेकिन ये अब मेरे को फाइनली मिल गया, तो भाई अभी मैं इसको बस ये देख सकते हो भाई, अवेकनिंग मेरे पास 990 क्यों है ये पूछोगे तुम, क्योंकि मुझे ट्राई करना था भाई ये चीट काम करता है या नहीं, लेकिन अवेकनिंग का कुछ काम है नहीं, तो भैया दैट्स वाई आई यूज्ड इट। हमारे पास फुल रिस्टोर भी है 990, क्योंकि मैंने गलती से भाई वो वाला चीट एक्टिवेटेड रखा था जब मैं फुल रिस्टोर यूज़ कर रहा था। बट या उसके अलावा और कुछ नहीं होगा भाई अभी तक। तो भाई ये इसकी कैसियोपिया की फाइनल बैटल जो है भाई ज़्यादा मुश्किल सी नहीं लग रही मेरे को, मैंने इसका रैंक गुरु तो हरा दिया है। बाय द वे भाई अभी है ना, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे भाई सीधा एलीट 4 को हराने, क्योंकि एरिया 0 है ना हमारा लास्ट क्वेस्ट होना चाहिए, जो कि हम लोग को मिलेगा भाई जब हम ये पेनी और निमोना को साथ ले जाते हैं। तो या अभी क्लावेल ने पोर्टल गाइस भेजा है, जो कि मतलब घोस्ट टाइप पोकेमॉन है, लेकिन हम तो भाई वो है ना फायर टाइप और घोस्ट, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड बाइट और शैडो बॉल इसका सुपर इफेक्टिव है, तो मैं शैडो बॉल मार लेता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। एंड इसमें सेल स्मैश यूज़ कर रहा है, जो कि मेरा भाई एकदम टंग ट्विस्टर हो गया ना एकदम से, सेल स्मैश बोला ही नहीं क्या मुझसे, शेल स्मैश या व्हाटएवर। सो अभी भाई इसको भी हमें शैडो बॉल मार के जल्दी से हरा देना। ये पता नहीं अपने स्टैट्स क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, इसका भाई डिफेंस और वो भी बढ़ा है, लेकिन स्पेशल डिफेंस नहीं बढ़ा, जो कि इसको बढ़ा लेना चाहिए था। अब क्या करें, एंड 1 शॉट डेड, नाइस। सो अब भाई इसके सिर्फ 4 पोकेमॉन बचे हैं, जो कि इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए हराना। एंड जब तक भाई ज़रूरत नहीं पड़ती भाई मैं किसी और पोकेमॉन को नहीं निकालूंगा। हाउंडूम निकाल रहा है तो रखते हैं भाई, लेकिन स्विच करने की ट्राई कर लेता हूँ। और हाँ बाय द वे मेरा ये बाकी जो पोकेमॉन मतलब 70 के ऑलमोस्ट 70 हो गया ना भाई, वो भी मेरी गलती नहीं थी। रेयर कैंडी पता नहीं अपने आप ही ज़्यादा लेवल ही अपग्रेड कर देती यार, इसमें तो मुझे सही में नहीं पता था, सही से बताऊँ तो। एंड स्विच कर लेते भाई पोकेमॉन, अगर मुझे कुछ और मिलेगा तो, क्योंकि ये तो भाई कुछ इफेक्ट करिएगा ही नहीं रहा है। सो आई थिंक क्या ही भेजूँ भाई इस पर, मतलब कोई ऐसा वो कुछ ताकतवर पोकेमॉन तो है नहीं भाई। ये फायर और डार्क टाइप है ना भाई, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई इस पर क्या ही करूँ, लेकिन सोच रहा हूँ भाई मैं क्या ही कर सकते भाई अब इस पर है ना, मतलब फायर टाइप मूवी इस्तेमाल करूँ या फिर कुछ और कर लेता भाई, स्विच ही कर लेता मैं सोचा। कोई बात नहीं। एंड आई थिंक भाई यही मेरा बेस्ट है भाई किलो वाटर इसके लिए, क्योंकि भाई ये आई थिंक 10 लेवल हायर भी है भाई, तो मैं क्या ही करूँगा। अब भाई देखो मेरे को इस पर कोई ये नहीं बोलना भाई कि 10 लेवल हायर पोकेमॉन के लेके चल रहा है भाई तू, तो भाई मेरी कोई गलती नहीं है भाई इसमें, सही से नहीं बताऊँ तो। मैं तो नहीं चाहता भाई इतने ज़्यादा लेवल हाई का हो जाए, बट यार भैया हो गया है तो भाई क्या ही करें अब। तो है ना अभी भाई मैं कोशिश करता हूँ कि ये है ना इलेक्ट्रो बॉल मार के ना, क्योंकि हम फास्टर रहेंगे इससे, तो फिर है ना पहले लगेगी, तो इलेक्ट्रो बॉल का स्पीड से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैं इलेक्ट्रो बॉल यूज़ करता हूँ। एंड येस भाई हमने अवॉइड कर लिया फायर ब्लास्ट इसका, क्योंकि मतलब बहुत पावरफुल अटैक है, बाय द वे हम मर जाते भाई एक ही मूव में। बट इलेक्ट्रो बॉल हमने यूज़ कर लिया है इस पर, एंड ऑलमोस्ट भाई ये रेडी हो गया है। इस
इसमें मतलब अच्छा अब तो लग गया भाई हमें फायर ब्लास्ट। अब अगर ये एक मूव भी बच जाता ना तो ये डेड है भाई अगले में। एंड या वी सर्वाइव वन शॉट भाई। तो फिर अब हम लोग इलेक्ट्रो बॉल फेंकते भाई इस पर, फेंकते क्या मारते हैं इस पर एंड ही इज़ डेड। नाइस नाइस नाइस। तो अब भाई इसका अगला पोकेमॉन आएगा, वो देखते हैं भाई इसको कैसे हराते हैं। अब तो इसको तो मैं स्विच करने वाला हूँ भाई, हटाऊंगा यहाँ से। अब अबॉर्मन स्नो भेज रहा है। अबॉर्मन स्नो के लिए तो भाई अपना ये स्केल्डर्स बैठा तो है यार, मतलब इतना फायर टाइप इसको 4 टाइम्स या 5 टाइम्स वीकनेस पड़ेगी भाई। आइस भी और ग्रास भी है भाई, तुम सोचो। अब इसमें पता है मैं ओवर हीट मार के देख के मतलब एक गैम्बल खेल सकता हूँ या फिर टॉर्च सॉन्ग से सेव खेल सकता हूँ मतलब, लेकिन मुझे टॉर्च सॉन्ग से शायद 2 हिट मारनी पड़ेगी, लेकिन ओवर हीट से शायद ये एक मूव में मर जाए। तो या भाई मैं ना गैम्बल लेना पसंद करूँगा या फिर भाई नॉर्मली खेलूँगा भाई, ये तो देखना पड़ेगा मुझे। लेकिन चलो भाई नॉर्मली खेलते हैं भाई, थोड़ा गैम्बल बाद में लेंगे हम, अभी भाई पता नहीं है ना, क्योंकि मतलब हेल इसने एक्टिवेट कर ही दिया। ओ वाओ, चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। मुझे लगा 2 मूव लगेंगे, लेकिन नहीं भाई इसने तो एक मूव में ही मार दिया, विच इज़ गुड भाई, हमें ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ। अबॉर्मन स्नो एंड ही इज़ डेड। एंड अमोंग अस पेश रहा है जो कि बग टाइप है, जो जिससे मुझे मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती भाई चेंज करने की, मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत है चेंज करने की पोकेमॉन। एंड इस पे भाई ओवर हीट मारूंगा मैं सही में, क्योंकि बग टाइप पोकेमॉन को तो भाई फायर टाइप हमेशा पेलता ही है भाई। लेकिन इतनी बेकार टीम क्यों लेके आया है ये अपना डायरेक्ट लेवल। आई मीन ये सिर्फ आसपास के पोकेमॉन पकड़ लाया है मेरे हिसाब से भाई, उनको फुल्ली इवॉल्व कर दिया है, क्योंकि इतनी घटिया टीम तो भाई मैंने कभी नहीं देखी भाई पोकेमॉन की। बट या वट एवर, क्वैकवैबल भेज रहा है जो कि वाटर टाइप है, उससे मैं कोई पंगा नहीं लेना चाहता यार। एंड उसके सामने यार हमारा कोई स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं यार सही में। बट व्हाट कैन वी डू भाई, इसको भेज के भाई मैं थोड़ा सा वो खेल सकता हूँ, लेकिन यार कोई बात नहीं भाई। अभी तो एक काम करते हैं, इसको भाई अपना स्केलेटर्स को मार के भाई हम हील करते भाई किलोवाटर को, जिससे क्या होगा भाई हम लोग इलेक्ट्रो बॉल करके हरा देंगे इसको। एंड इसको भी भाई हमने आज तक देखा नहीं था बाय द वे, अगर तुम देखो तो इसके हमने है ना पहला एवोल्यूशन भी मतलब हमें वो पोकेडेक्स एंट्री मिली है ना, इसके दूसरे वाले की पोकेडेक्स एंट्री मिली है हमें। सो क्वैक्सली और क्वैक्सली का दूसरा वाला क्या होता है मतलब मेरे को नहीं पता यार, लेकिन जो भी है भाई उनके क्वैक्सली और उसका इवॉल्व एंड दिस क्वैकवैबल, इसको हमने नहीं देखा पोकेडेक्स में। तो अब ये वाला तो क्वैकवैबल तो आ गया है भाई पोकेडेक्स में, पहले के 2 नहीं आए, जबकि बाकी पोकेमॉन गेम में भाई होता था यार, पहला का आ जाता था, दूसरे तीसरे की मुश्किल पड़ती थी, लेकिन कोई बात नहीं भाई वट एवर, हम भी इसको भाई कहीं ना कहीं से तो देख लेंगे भाई। कोशिश करूँगा भाई में पकड़ने की इसको मैं, अगर मुझे कहीं मिल गया भाई रैंडमली या फिर भाई मैंने कुछ वो कर लिया इधर उधर ट्रेड, तो या टेक अ स्टेप बैक प्लीज, दिस में गेट डेंजरस वट एवर। एक्वा स्टेप मार रहा है एंड वी शुड बी डेड बाय नाउ। या एनिमेशन तो इसकी वैसे बढ़िया है भाई, एकदम नाच नाच के मारता है। एंड चलो भाई मतलब इतना लक्की है भाई हमारे कैरेक्टर्स, भाई एक मूव सर्वाइव कर ही गया ही बेशरम। एंड हम अब हील हो चुके हैं भाई अच्छी तरीके से। तो मैं सोच रहा हूँ भाई एक काम करता हूँ मैं, गैम्बल खेलने से बढ़िया है भाई अगर मैं अभी इसको निकालूंगा ना भाई अपने इलेक्ट्रो बॉल, ये दोबारा एक्वा स्टेप मारेगा एंड क्या होगा भाई इससे हम लोग एक मूव बच जाएंगे, क्योंकि एक्वा स्टेप जो है भाई वो कम इफेक्टिव है। बट भाई हमें यही होप करना होगा कि एक्वा स्टेप ही मारे भाई, कुछ और मारेगा तो भाई हम पिट सकते हैं इससे बड़े आराम से। सो अभी भाई एक किलो वाटर भाई सिंपल सा है हमारा कि हम वो मारेंगे इस पर इलेक्ट्रो बॉल एंड ये डेड हो जाएगा। एक्वा स्टेप ही मार रहा है जो कि मेरी प्रिडिक्शन सही निकली। एंड चलो ठीक, ओ भाई साहब देख रहे हो भाई मतलब 10 लेवल हायर होने के बाद भी भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई इसका। इलेक्ट्रो बॉल मारते हैं क्योंकि अभी इसकी स्पीड रोज़ हो ही जा रही है भाई। आई स्पिनर मार रहा है, अब हम मर जाने चाहिए यार मतलब अभी तो मेरे को लगता है। एंड या भाई वी आर डेड। सो थोड़ी सी दिक्कत आ गई भाई, क्रिटिकल हिट था, चलो कोई बात नहीं, इतना मतलब बुरा नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि क्रिटिकल हिट से तो भाई फिर भी चलो एक बारी को समझ आता है मरना। नॉर्मल हिट से होती तो भाई थोड़ा बुरा लगता। बट यार स्नो स्टॉक हो चुकी है एंड आई थिंक हम क्या निकाले यार, इस पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। सो ग्राफाई को निकालूँ क्या मैं यार, या फिर कुछ और निकालूँ, देखना पड़ेगा यार मेरे को। चलो ठीक है भाई, अभी हम ग्वार्डेवार को ही निकाल लेते हैं। एंड अगर ये हिट वट मार लेती है भाई इस पर तो बढ़िया बात है, नहीं मार पाती है तो भाई कोई बात नहीं हम चेंज कर लेंगे। लेकिन गार्डेवार ही है भाई जिसके सारे मूव थोड़े से इफेक्टिव हैं इस पर, वरना बाकी तो भाई सारे बेकार ही हैं भाई इसके अगेंस्ट। एंड या ऑलमोस्ट डेड ही है भाई ये भी, लेकिन कोई बात नहीं भाई अगला मूव हम ही चलेंगे तो भाई पिट जाना चाहिए थोड़ा सा। तो ये मून ब्लास्ट से देखते भाई इसकी कितनी एचपी जाती है। एंड ओह नाइस, मतलब अच्छी खासी एचपी गई है भाई इसकी। एंड फुल रिस्टोर ही मारूंगा भाई मैं, नहीं फुल रिस्टोर नहीं, रुको कहाँ है भाई, ये रिवाइव मार देते हैं। हाँ रिवाइव करते हैं भाई अपने किलो वाटर को, और फिर उसके बाद भाई पता है मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा भाई फुल रिस्टोर भाई अपने किलो वाटर को। उससे पहले भाई अगर ये अभी मर जाती है तो भाई गार्डेवर तो देखना पड़ेगा क्या होता है भाई, अगर बच जाते तो भाई कोई बात नहीं, चलो भाई कोई नहीं, डेड ही हो गई भाई ये। बट अब भाई हम लोग निकालते हैं किसी और को। और हाँ बाय द वे अगर तुम सोच रहे हो ग्राफाई कौन है, ये शुरूडल है हमारा, तुम्हें मतलब पहचान में ही नहीं आ रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया था थोड़े एपिसोड के बाद ही। बट या भाई ये अपना शुरूडल ही है भाई, वो जो पहले एपिसोड में या फिर दूसरे में पकड़ा था ना मैंने, ये वही है भाई। अगर तुम इसको जानते हो तो भाई
तुम्हारे लिए थोड़ा सा वैसा हो गया कि भाई ये वापस आ गया, बट अगर नहीं जानते, जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ यू डोंट नो भाई हिम, बट या वट एवर। अभी भाई मैं फुल स्टोर मार लेता हूँ, क्योंकि इसको आई स्पिनर, अबे यार मैं बेवकूफ़ी भी बोलते हैं, आई स्पिनर से तो भाई एकदम पिट जाएगा, और यही मेरा प्लान है कि एक बार ये आई स्पिनर से पिटे, उसके बाद मैं उसको निकालूँ जिससे इसकी स्पीड भी ज़्यादा ना बढ़े, और फिर किलोवाट भाई थोड़ा स्वीप कर दे इसको, मतलब पेल वेल दे। अबे यार ये एक मूव सर्वाइव कर ही गया भाई बेशरम, बट यार भाई अब आई थिंक अगला मूव ये सर्वाइव नहीं करेगा, बट आई थिंक भाई ये खेल के देख लेता मैं एयर स्लैश, अगर पड़ जाता है तो पड़ जाता है, नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं यार, नहीं पड़ा कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने मतलब एक्सपेक्ट किया था। अब भाई अपना किलोवाट निकालेंगे हम, और इसको किलोवाट से ही पीटने की कोशिश करते हैं भाई आराम से, एंड या दैट विल बी माई प्लान, क्योंकि भाई इसका आखिरी पोकेमॉन है, मेरे पास 4 पोकेमॉन अभी भी बचे हैं विद रिवाइज, भाई मेरे पर रिवाइज भी बहुत सारे पड़े हैं, तो भाई अभी मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। वोल्ट स्विच मारूंगा मैं, जिससे अगला जो मूव होगा ना वो मुझ पर नहीं लगेगा इसलिए मेरे पास बच जाऊँगा मैं, एंड एक मूव सर्वाइव करता ही है भाई ये किलोवाट अपना, तो वोल्ट स्विच मारा एंड ओके नाइस, ठीक है भाई ये बैटल हम जीत चुके हैं भाई, कैसियोपिया हैज़ बीन डिफीटेड, एंड भाई अब हम लोग को बस शायद हो ही क्या भाई कैसियोपिया का काम, मतलब बाकी क्या होंगे भाई, वो टीम स्टार मेंबर्स के अपना स्कूल जाना शुरू कर देंगे क्या, मुझे मतलब लगता तो है ऐसा, बट हाँ भाई चलो, अब ये डायरेक्टर क्लेवल अपने टीम स्टार मेंबर्स को भाई स्कूल बुलाएगा। हाउ स्ट्रॉन्ग हैव यू ग्रोन, आई नो भाई, अब क्या होगा भाई देखते हैं, ये तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मामला हो गया भाई गेम में। हाँ भाई आप कैसियोपिया जी आप बताइए। वेल नाउ मास्टर सैम, इट सीम्स यू हैव ग्रोन क्वाइट स्प्लेंडेडली ओवर द कोर्स ऑफ योर ट्रेजर हंट, and here once again I must apologize, I am not actually Cassiopeia, though Clive and myself being the same person. Cassiopeia's true identity remains I don't know, whatever. This is why to spare you from battling this sorrows which should not be yours to bear. However, Cassiopeia has settled on a course of action. I do not imagine any ordinary students. I had to challenge your battle to test your skill. If you had lost, I would have fallen to me and bring down Cassiopeia was my own resolve. Saving that poor child. ठीक है. As an educator, shames me to burden a student of my class. Defeat Cassiopeia and take on the boss of Team Star and win. Thank you from the bottom of my heart. I leave this to your hands. You there? What do you think you are doing? Oh, ये तो राइम की बहन सी लग रही है। हाँ, टाइम इसका नाम यही है। It's no pleasure at all, Mr. Clavel. I come here to reports of an illicit battle on the school ground. Why the director of an academy himself facing off against our students? No less, what are we doing? No, I could just explain. You see, it's rather our tail. Oh, spare me. Your excuses reek worse than a stunky's behind. A stunky's behind? Ahem. Remember the big boss asked us to meet the schoolyard in the dark? I'm counting on you, Mr. Master Sam. And I'll be reporting to the chairwoman of the school board. Goodness gracious, no, anything but that. तो भाई हमारे प्रोफेसर क्लेवल भाई थोड़ा डांट वाट खा चुके हैं, एंड भाई अभी मैं अपना एडवेंचर सेव कर रहा हूँ, एंड मैं आता हूँ भाई यहीं पे। अभी मैं आपको पता है क्या करूँगा, मैं जाता हूँ भाई यहाँ पे, और ये पोकेमॉन लीग का ये है ना पोकेमॉन सेंटर, इसको भाई मैं कर लेता हूँ एक्टिवेट, मतलब यहाँ पे जाके मैं एक बार ना वो कर लूँगा इसको ओपन, फिर हम आके कैसियोपिया को डिफीट कर लेंगे। उसमें पता है क्या होगा, उससे मेरे को अगले एपिसोड के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, एंड मैं सोच रहा था भाई ये पोकेमॉन के ये जो अकेडमी है उसको ही क्लाइम कर लूँ, लेकिन भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, मुश्किल होगा। ये ऊपर है ना थोड़े से लेजेस वैसे आ जाते हैं, उसको क्लाइम करना मतलब ऑब्वियसली इम्पॉसिबल सा हो जाएगा हमारे मेराइडॉन के लिए, तो इसलिए पता है मैं यहाँ से जाऊँगा, ये जो ये पहाड़ से लगे हुए हैं ना, अब पता है यहाँ से एक ऑफिशियल रास्ता तो होना ही चाहिए भाई इनके पास, लेकिन मैं तो उधर से नहीं जाने वाला हूँ। तो मेसा गोसा में हम आ चुके हैं, एंड ये भाई अपना क्लाइम क्यों नहीं कर रहा यार, मैंने इसको क्या फ़ायदा हुआ भाई फिर वो स्टार टाइटन को हराने का मेरा, बट या वट एवर। अब भाई चलो अब हम जाते हैं भाई यहाँ पे ऊपर, एंड या भाई हम लोग आ चुके हैं शायद से पोकेमॉन उसमें विक्ट्री रोड में, जो कि आई थिंक है ही नहीं भाई इस गेम में विक्ट्री रोड पे भाई शायद है भी नहीं भी है, केव होनी चाहिए थी भाई मेरे हिसाब से तो, बट या भाई ये तो हमें कोई गेटवे से में ले आया है, यहाँ पे भाई कुछ ये होगी भाई क्या शायद से केव, तो मैं सेव कर देता हूँ पहले यहीं पे, मतलब क्या पता भाई मैं अटक जाऊँ वहाँ पे, तो मैं रीसेट करके यहाँ पे वापस आ सकता हूँ। तो या वट एवर, लेट्स गो बैक इनटू द केव भाई, एंड लेट्स सी भाई यहाँ पे है क्या, एंड यहाँ पे भाई कुछ अच्छे पोकेमॉन मिलेंगे तो भाई पकड़ हैं, ये तो मुझे वहाँ पे ले आया भाई मेसा गोसा में। सो या भाई यहाँ से तो हमें निकल लेना चाहिए भाई, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, या भाई हम मेसा गोसा में ही है भाई, मतलब बेकार ही है भाई तो मतलब यहाँ पे पोकेमॉन विक्ट्री रोड है ही नहीं भाई, मतलब लेकिन कोई बात नहीं भाई, नीड भी नहीं थी बाय द वे इस गेम में मतलब विक्ट्री रोड की, लेकिन कोई बात नहीं भाई, होती तो अच्छा रहता है यार, लेकिन क्या ही करे भाई, इसका गेम का जो एंडिंग वाला पार्ट है ना, जैसे ग्रूशा हो गया और ये वो इन्होंने बड़ा लेज़ी तरीके से कंप्लीट करा है भाई, मैं सही से बताऊँ तो होना चाहिए था यार कुछ ना कुछ तो इधर, मतलब इतना वैसे ही खाली छोड़ देना तो भाई बहुत गलत बात लगी मेरे को, लेकिन कोई नहीं यार, पोकेमॉन कंपनी को भाई क्या ही बोल सकते हैं अब हम, इनकी मर्जी भाई, इनका गेम है यार, अब हम तो क्या करें। एंड
क्या भाई, देयर इट इज़ भाई, पोकेमॉन सेंटर वो रहा। तो इस पर भाई मैं बस अपने पोकेमॉन एक बार हील कराता हूँ एंड चलते हैं भाई उसको हराने, एक्चुअल कैसियोपिया को, क्योंकि ये नकली कैसियोपिया का तो हमने हरा दिया है। एंड ये शाइनी तो नहीं है, नहीं यार, ये यहाँ पे तो दूसरा कोई सा भी शाइनी नहीं है लग रहा। शाइनी होता तो बाय द वे मैं ऐसे बटन दबा के ना देख सकता हूँ उसमें शाइनी सा वो आ जाता है, लेकिन ये नहीं है मेरे ख्याल से। बट यार मेरे को भी है ना आइडिया नहीं रहा शाइनी पोकेमॉन और नॉर्मल में से फ़र्क क्या है, तो कोई बात नहीं भाई, चलते भाई। ये रही पोकेमॉन लीग हमारी, और यहाँ पे बस हम एक बार हील करा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं भाई वापस। एंड या दैट्स इट भाई, हम लोग जाते हैं भाई पैनी के पास। अभी 2 सेकंड रुको भाई गाइस, मैं हील कराता हूँ। सो येस बॉयज़, वी आर बैक एट मेज़ा गोसा एंड हम लोग स्कूल में वापस आ चुके हैं, अपने एकेडमी में, सॉरी स्कूल नहीं। एंड यहाँ पे भाई हमें वापस अंदर जाना होगा तानी, और मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे इंडिगो डिस्क का वो वाला भी इंसान मिलना चाहिए यार। कीता कामी तो मैं हो आया है, तो फिर इसलिए मुझे वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, लेकिन हाँ ये रहा भाई इंडिगो डिस्क वाला इंसान। एंड यस मैंने इसको स्किप कर दिया भाई इसकी बातें, क्योंकि या आई डोंट नीड भाई कि मैं सुनूँ भाई इस, मतलब अभी तो मुझे कैसियोपिया को हराना है भाई, मैं इसकी फालतू बातें नहीं सुन सकता। बट हाँ, ये हमें वहाँ पे ले जाना चाहता था भाई इंडिगो डिस्क वाली उसमें क्या कहते हैं अकेडमी में, जो कि वहाँ पे है ब्लूबेरी अकेडमी में, सॉरी, जो कि यूनोवा रीजन में है। अगर तुम्हें ना पता हो भाई, अब मैंने तुम्हें बता ही दिया है। एंड हम आ चुके हैं स्कूल यार्ड में। यहाँ पे आ चुके हैं भाई ये पेनी, अपने आप को कैसियोपिया बता रही है। आई मीन इसका डिस्गाइज बहुत बेकार है गाइज, मतलब इसको तो मैंने 1 सेकंड में बता दिया कि ये पेनी है, क्योंकि भाई इतना सब कुछ सिमिलर पहन के भाई आ रही है और कह रही है कि मेरा नाम कैसियोपिया है। कौन मानेगा भाई तेरे को। बट या पेनी इज़ हेयर एंड वाओ भाई, मतलब क्या स्माइल सी बनाई है इसने, इतनी डरावनी सी। Hey, this must be a quite shock for you, the big boss Cassiopeia. They were both me all along. When I make you quick steam lock, star lock, it's my skills get hold of me as much LP as I want. So I decided to tempt you into helping me. After the Operation Supply Unit, I had to battle out the bosses on my half. Team Star for once and for all, but they're still part of my team that want me to live on. I can't roll over and let you win this fight. This is the final showdown. Are you ready? Yes, I am, bro. लेट अस फाइट। क्या डॉक्टर क्लाइव आ चुका है, सॉरी मैं इसका नाम इसके सामने नहीं ले सकता। लेटर ऑफ अपॉलजी मिस्टर टाइम, आर द वॉइस, आर यू क्लाइव पेनी, सो इट वाज यू आफ्टर ऑल। नो आई मीन कैसियोपिया। आई वांट टू रिकॉर्ड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट सो आई कैन सेंड द वीडियो टू टीम स्टार। दे नीड टू जो भी है भाई, दे नीड टू सी द आउटकम देमसेल्व्स, या व्हाटएवर, मैं क्या ही बोलता रहता पता नहीं। यस भाई, हमारा बैटल हो चुका है शुरू ऑफिशियल कैसियोपिया के साथ। इसके बाद भाई हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा भाई कि मैं कैसियोपिया नहीं हूँ तो ये है व्हाटएवर। बढ़िया, टीम स्टार्स फाउंडर से बैटल हो रहा है हमारा। या तो भाई ऐसे स्मर्क क्यों कर रही है भाई, मतलब इतना अजीब सी डरावनी स्माइल तो मत दे यार, मतलब हमने ऐसा क्या ही बिगाड़ा तेरा। तो स्केलेटर्स को भेज दिया भाई हमने। एंड ईवील्यूशन भाई, सॉरी ईवील्यूशन बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ ये वो है अम्ब्रियन भाई अपना, डार्क टाइप ईवील्यूशन। एवोल्यूशन को भाई ईवीस के साथ जोड़ो तो भाई ईवील्यूशन बनता है वो। एंड इसके लिए भाई हमारे पास भाई बहुत अच्छा सवाल जवाब है भाई, बग टाइप पोकेमॉन। एंड आई थिंक भाई साइथर ग्राफाफाई को यूज़ करूँ क्या मैं, लेकिन यहाँ व्हाटएवर भाई, अभी तो मैं एक सीजन मारूंगा बग टाइप पोकेमॉन से, लेकिन ग्राफाफाई को भी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई हमने वो स्टार्ट के अलावा श्रूडल को हमने यूज़ ही नहीं करा था भाई, लेकिन अब अपग्रेड कह रहा हूँ, इवॉल्व हो चुका है वो, तो भाई अब उसको यूज़ कर सकते हैं भाई हम। डार्क पल्स का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई अगर हम स्केलेटर्स को रखते तो ही फ़ायदा होता। बेबी डॉल आइज यूज़ कर रहा है भाई ये, जो कि बेकार मूव है बाय द वे। एंड ही इज़ ओ नहीं, मरा नहीं भाई, कोई नहीं भाई, 3-4 मूव में मरी जाएगा ऐसे। फिर से बेबी डॉल आइज भाई, ये पागल ही है भाई थोड़ा सा, मतलब इसको मतलब पता लग गया कि हमारे पास टाइप एडवांटेज है, तो पोकेमॉन बदल लेना भाई, तेरे में दिमाग नहीं है क्या। बट व्हाटएवर भाई, अगर ऐसा होता तो भाई पोकेमॉन बैटल्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं एंड उसको हराना भाई मतलब सही में मुश्किल हो जाता। जैसे मतलब एनीमे में दिखाते हैं ना कि मतलब एक पोकेमॉन को पता लग रहा है कि उसको कि मैं पिटने वाला हूँ, तो वो हटा देता वो पोकेमॉन। फ्लेरियन भेज रहा है एंड उसके सामने तो मैं ये नहीं रखने वाला हूँ भाई सीरियसली। एंड आई थिंक भाई फ्लेरियन के सामने क्या काम आएगा, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं भाई, मतलब उसको हराने क्यों। सो आई थिंक ये तो भाई ग्रास टाइप है नहीं भाई कोई सा भी हमारे पे, मतलब सॉरी वाटर टाइप है नहीं भाई हमारे पे। एंड फायर के सामने सिर्फ वाटर ही भाई, या फिर रॉक जो कि होता है भाई सुपर इफेक्टिव, या फिर ग्राउंड, या फायर के सामने वाटर, रॉक एंड ग्राउंड सुपर इफेक्टिव होते हैं। तो मैं फायर को नहीं लड़ाना चाहता क्योंकि मैं ऐश नहीं हूँ। बट आई थिंक या इसको हम गार्डेवर को यूज़ कर लेते, क्योंकि हमने उसको बहुत कम यूज़ करा है, जितना अच्छा पोकेमॉन है वो उसको उसके हिसाब से भाई हमने इसको बहुत कम यूज़ करा है। एक ही जिम में यूज़ करा था शायद मैंने इसको, मतलब जो घोस्ट टाइप था ना उसमें ही, बट उसके अलावा भाई मैंने शायद यूज़ ही नहीं करा है इसको कहीं। सो या भाई इसको हम लोग मारेंगे भाई अपना मून ब्लास्ट, जो कि मतलब फेरी टाइप का बेस्ट मूव है बाय द वे। इससे भाई मैंने पोकेमॉन एक्स में भाई जब मेरे को जर्नियस मिल गया था ना भाई, मैंने पूरा पोकेमॉन लीग भाई इससे ख़त्म करी थी, मून ब्लास्ट से। उसके मून ब्लास्ट था या फिर पता नहीं कोई सा दूसरा मूव होता है उसका, लेकिन या भाई जर्नियस का बेस्ट मूव था भाई एक, वो फेरन में एकदम ख़त्म हो जाता है। ये क्या हुआ।
अच्छा मैंने ड्रीम ईटर यूज़ कर लिया, शिट यार सॉरी। बट यार कोई नहीं भाई, अभी हम मरने ही वाले हैं ऑलमोस्ट, एंड मर भी जाऊँगा यार मैं, क्योंकि भाई बर्न तो इसने कर ही दिया है मेरे को, तो कोई दूसरा पोकेमॉन निकालना पड़ेगा मुझे। चलो भाई फ्लेरियन को भी थोड़ा सा रिकॉइल डैमेज मिला है उससे, फ्लेयर ब्लिट से, तो या आई थिंक इस बार ये डेड हो चुके हैं भाई, क्योंकि ये हमें मार ही देगा यार। कोई बात नहीं यार, अब हम फुल रिस्टोर मारते कोई नहीं, लेकिन हम एंड इससे हमारे स्टेटस वाले सारे रिमूव हो जाएंगे, एंड उससे हम लोग है ना इसको अटैक कर सकते हैं। मैं भाई तोतला होता जा रहा हूँ भाई ऐसे बोल बोल के भाई, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है भाई, लेकिन कोई बात नहीं भाई। इसने हमारा है क्विक अटैक, जो कि ये बेवकूफ़ है भाई, लेकिन चलो ठीक है यार, इसकी भी थिंकिंग के हिसाब से तो ठीक ही था वो। क्विक अटैक फिटिंग रहता अगर हम लोग मर रहे होते एक्चुअली में, लेकिन अब कोई बात नहीं भाई, फ्लेयर ब्लिट से इसने फिर से मारा है, एंड इस बार हम सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि ओ व्हाट, ये क्या हुआ भाई, एक एचपी पे कैसे सर्वाइव कर गई ये। बट यार बेचारे को भाई बर्न ने मार दिया हमारी गार्डेवर को। कोई बात नहीं भाई, मैं रिवाइव नहीं करूँगा इसको, लेकिन अभी तो फ्लेरियन हैज़ फेंटेड। कोई अच्छा नाइस, हम भी फेंट हो चुके हैं, बट इसमें कोई ऐसी अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं भाई, गार्डेवर वापस आ जा तू, चिंता मत कर। एंड अब देखते भाई कौन सा पोकेमॉन निकालेगी ये भाई, लेकिन हमें सबसे पहले शायद चेंज करना होगा। कोई बात नहीं भाई, अभी हम निकालते हैं यार किलोवाटर को अपने, क्योंकि भाई कोई भी आए भाई किलोवाटर के सामने ये पिटेगी भाई। एंड देखते भाई कौन सा निकालती है ये निकाल रही है भाई वेपोरियन। भाई इसने तो बेवकूफ़ है यार ये नंबर की, यार मैं क्या ही बताऊँ। तुम सोचो भाई, अगर तुम्हें सामने कोई इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन रखता है तो भाई क्या निकालोगे तुम। नंबर 1 वाटर टाइप पोकेमॉन, नंबर 2 फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन, या फिर नंबर 3 कोई भी अच्छा ग्राउंड टाइप नहीं। लेकिन भाई इसने निकाला है वाटर टाइप वेपोरियन। पता है इसके सामने फ्लेरियन अच्छा रहता है भाई, अगर मैं किलोवाटर निकालता है ये फ्लेरियन निकाल लेती है, लेकिन अब ये बेवकूफ़ है भाई, हम क्या कर सकते हैं। 1 शॉट डेड भाई ये अपना वेपोरियन। एंड अब देखते भाई क्या निकालती है ये, उस हिसाब से मैं पोकेमॉन बदलूँगा। जोल्टियन निकाल रही है, एंड मैं जोल्टियन के सामने रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आई विल स्विच माई पोकेमॉन। एंड ठीक है भाई, ग्राफाई को ट्राई कर सकते हैं हम इस बारी। आ जा भाई ग्राफाई, मैं इसका नाम चेंज करूँगा पक्का, क्योंकि ग्राफाई टंग ट्विस्टर है भाई एकदम बोलने में, सीरियसली। या लेट्स गो भाई ग्राफाई अपना ग्राफाई ब्रो। कोई बात नहीं, जोल्टियन भेजा है इसने, एंड हम इसको मारेंगे पॉइजन फैंग, जिससे हमारा ये थोड़ा पॉइजन हो सकता है। वाह भाई, पॉइजन फैंग से पॉइजन होगा, मैं कितनी अच्छी बातें कर लेता हूँ। यस, तो पॉइजन हुआ भाई, एंड यस इट पॉइजन भाई, तो मज़े आ गए। अब भाई मैं इसको मारूंगा अपना पॉइजन, जो भी होता है दूसरा वाला मूव, मैं क्या ही बोल रहा हूँ यार, वट एवर भाई। इसमें मारेंगे हम पॉइजन जैब या एसिड स्प्रे, पॉइजन जैब तो उसका मूव है टॉक्सिसिटी का। भाई ये बेबी डॉल आइस क्यों भेज रही है भाई, ये पागल है क्या। इसको मैं स्पेशल अटैक मार रहा हूँ कि ये बेवकूफ़ी है अजीब। बट या भाई ये पॉइजन से ही मर जाएगा अपना जोल्टियन, ये अपना क्या इसका जोल्टियन, जो कि दिक्कत वाली बात नहीं होगी भाई ज़्यादा। हर्ट बाई पॉइजनिंग भाई, कोई बात नहीं। अब हम मारेंगे भाई थंडर मार रहा है यार ये, कोई बात नहीं बच गए भाई हम। वी आर द लकीज, एंड ये एसिड स्प्रे फेंक रहा है भाई, कोई बात नहीं। एंड लक्की भाई हम हो गए, थोड़ा सा ये ज़्यादा डैमेज कर गया। अब भाई देखते हैं पॉइजन से मरता है या नहीं। भाई एक एचपी पे सर्वाइव कर रहा है भाई, तुम सोच सकते हो। अगले मूव में भाई कुछ भी हो भाई, हम लोग इसको मार ही देंगे। थंडर मार रहा है हम पे, ज़्यादा डैमेज होना नहीं चाहिए हमको भाई, कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो गया। बट या थैंकफुली हमारे पे भाई 1 एचपी बची थी जोल्टियन की, इसलिए हमने इसको हरा दिया भाई जोल्टियन को भी। अब देखते भाई कौन सा पोकेमॉन आता है नेक्स्ट, उस हिसाब से हमको लीफियन भेज रही है भाई ये, तो हम लोग निकालेंगे भाई अपना स्केलेटर्स ऑब्वियसली टू फिनिश दिस बैटल ऑफ लाइक MS धोनी डिड। आई मीन MS धोनी भाई फिनिशिंग ऑफ इन स्टाइल वाला करते हैं, वैसे ही हम लोग उसको भी फिनिशिंग ऑफ इन स्टाइल करेंगे। एंड नाउ दिस बैटल शुड एंड भाई इन लाइक 1-2 मूव में ही एंड हो जाएगा भाई ये। सो हाँ गाइस, लीफियन के लिए तो भाई बहुत आसान रहेगा, अपना आप टॉर्च सॉन्ग मारेंगे इसको भाई 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा ये। बट हाँ भाई ओवर हीट यूज़ करा है मैंने, आई मीन टॉर्च सॉन्ग भी कर सकता था। ओ शिट यार, यही मतलब बकवास था मुझे इस बारे में, लेकिन मैं फिर भी ओवर हीट यूज़ करूँगा। लीफ ब्लेड से मुझे कुछ होगा नहीं भाई, और लीफ ब्लेड भाई सेप्टाइल का मूव बताता था भाई, ओरिजिनल मूव मतलब सॉरी एक्सक्लूसिव मूव कुछ ऐसा कह लो, मतलब सिग्नेचर मूव कहते हैं पोकेमॉन में। सो यस भाई लीफियन हैज़ बीन फेंटेड। तो भाई अभी बारी है भाई सिल्वियन आएगा इसका, क्योंकि आई थिंक सो सिल्वियन ही यूज़ करती होगी भाई ये। एंड सिल्वियन को भी हराना भाई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसके लिए भाई फेरी टाइप को स्टील टाइप बड़े आराम से मारता है, तो भाई फेरी पे तो ज़्यादा डैमेज करेगा नहीं, आई मीन शायद रेजिस्ट ही करता है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम लोग टिंकल टंग निकाल देते हैं और उसके बाद भाई जिगा टन हैमर मारेंगे एंड ये खत्म हो जाएगा आराम से बैटल। आई कांट फॉल्ट यू ऑन द बैटल स्किल्स एट ऑल, आई नो व्हाट द बॉसेस फेल एट योर हैंड्स, आई नो मैं बहुत अच्छा बैटलर हूँ, मुझे पता है भाई, थैंक यू पेनी। एंड यस अभी ये निकाल रही है भाई अपना ये सिल्वियन, इसको हराना मुश्किल नहीं होगा भाई मेरे हिसाब से। एंड इसको भाई टाइम टू टच लाइक शाइन ब्राइट लाइक द स्टारी स्काई एंड कम व्हाट यू रियली वांट टू बी। ओके ब्रो, लेट अस सी योर टेरास्टलाइज। मैंने फेरी टाइप टेरास्टलाइजेशन देखा नहीं है भाई इस गेम में एक बारी भी, जो कि मतलब सरप्राइजिंग चीज़ है, क्योंकि मैं टिंकल टन लेके घूमता रहता हूँ फिर भी। बढ़िया वट एवर।
एंड या इसने कर लिया है भाई टेरास्टलाइज। एंड अब मेरी बारी है भाई इसको ख़त्म करने की। ये बेबी डॉल आइज मूव यूज़ कर रही है जो कि मतलब डमेस्ट डिसीजन है अगर, बट या कोई बात नहीं भाई, गीगाटन हैमर ज़्यादा डैमेज करेगा इसको। एंड ये ऑलमोस्ट डेड ही था यार, बट अगले मूव में पक्का डेड है ये। सो इसमें अब अगले मूव में तो मैं गीगाटन हैमर यूज़ नहीं कर सकता, तो ब्रूटल स्विंग से मर जानी चाहिए। नहीं मरी, कोई बात नहीं भाई, अगले मूव में मैं गीगाटन हैमर मार सकता हूँ एंड ये फिर डेड है पक्का। सो ये भाई अपना मतलब बड़ाई कर रही है, लेकिन हम लोग भाई इसको फिर भी हराएंगे। मून ब्लास्ट मारा है इसने जो कि हमें ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा क्योंकि हम भी फेरी टाइप है भाई। एंड या भाई जैसा कि मैंने कहा था भाई, थोड़ा सा डैमेज हुआ है हमें, इस पर हम भाई गीगाटन हैमर मारेंगे एंड शी इज़ द डेड। एंड ये दैट्स इट, हमने हरा दिया भाई कैसियोपिया को, दैट्स द बैटल। एंड पेनी को भी हरा दिया हमने, टीम स्टार का खात्मा कर दिया हमने, जो कि अच्छी बात है क्योंकि अब ये बस बच्चे पढ़ाई करेंगे ये लोग। अब भाई चलते हैं, हम देखते हैं भाई इसको क्या कहना है हमें। एंड या देखते हैं भाई, इट्स ऑल ओवर नाउ। आई नो भाई इट्स ऑल ओवर, क्योंकि हमने तुझे हरा दिया है भाई। बहुत अच्छा बैटल था भाई, कुछ ज़्यादा मतलब मेहनत लगी नहीं मुझे, बट या नाइस। इट्स फाइनल ओवर गाइस, इट्स डन। ये रहे भाई सारे टीम स्टार मेंबर्स भाई एक साथ बैठे हैं, इनके साथ ही भाई ये वाला फिल्टर चढ़ जाता है इनके ऊपर। वी हैव डन होल्ड अप, आर यू सेइंग वी शुड ब्रेक अप द टीम? यू गॉट टू बी जोकिंग, वी गॉट कैरिड बाय द वी विद द ऑपरेशन टीम, ऑपरेशन स्टार। Yeah, well, but the bullies in the courtyard show him some learning of some manners, but we didn't even fight him in the end. We didn't do anything. Indeed, we merely did declare our invitation battle to Thansum Nilo. It was a bloodless victory. Yeah, they didn't even send out their Pokemon. They just blubbered and apologized a whole lot. Our outfits must have scared them, जो भी कह रही है। बैकफायर हो गया भाई इसको प्लान, क्योंकि ये लोग है ना भाई चाहते नहीं थे कि इनको अकेडमी से निकाल दिया जाए, बट हाँ भाई I'll fix this mess on my own. What are you saying? The one who stands team star, जो भी क्या oh noble and you kind big boss, you know that the police are gone, you guys should go and study whatever, जो भी कह रही है। I can't go back, there's a reason for you to say, all I can say that you guys thanks, even though we have never had met, जो भी है। What are you talking like, we'll never speak again? I need to go take care of some things. Prithi, speak to us whatever. Hey big boss, answer us. बिग बॉस मुझे जवाब चाहिए वाली हरकतें हो रही है भाई इधर, बढ़िया। पेनी ये रही भाई, बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। नाइस भाई, ये तो बड़ी सैड सी एंडिंग हो गई भाई इनके लिए, बट कोई बात नहीं भाई, ऐसा ही होता है यार, थोड़ा सा सैड तो भाई ये रहेगा ही, मतलब एक पोकेमॉन गेम में। Thanks for everything, Sam, and you too, Clive. I'm glad I could see this through. I guess this is for Team Star. Hold that, Miss Penny. I'd like to show you something. Check what? Operation Star. Wasn't there any other way to handle this? I tried telling the bosses that they were done before, but they didn't quit. Our coach states that no one in the team has the right to order people around. I got ask them. अच्छा ठीक है, तो मतलब ये अच्छा है भाई, ये लोग तो मतलब ऐसे रूल भी नहीं चला रही थी भाई इन लोगों पे। ऐसा था कि भाई अगर मैंने मानने है बात तो मान ली, नहीं माननी तो भाई नहीं मानी। सो इट इज़ कूल भाई, अच्छी बात है। Yeah, Operation Star fault. Cassiopeia, let me ask you one last thing. What does Team Star know? What your friends were to you, whatever. They are my greatest treasure. भाई ये तो बड़ी सैड सी स्टोरी है भाई, इतना इमोशनल क्यों हो गई है? Splendid. Thank you for answering my question. What? Now, young lady, there's something I should very much like to discuss with you. Hey, quit it, old geezer act, Clive. You're creeping him out. Indeed, well then. Haha. So your Director Clavel बन चुका है भाई अब। Director Clavel, just as Cassiopeia was your disguise, the boy you knew was me. But why? I need to wait to talk to Team Star on equal terms. Students do tend to shy away from speaking to their teachers at all, much more from the director of the academy. Yeah, but where do I even start? Wasn't the outfit a bit too much? Plus, I have some big feelings about that wig. Ahem. Well, that's quite enough for now. Why don't you, जो भी है। ओ भाई पीछे क्या देख लिया भाई ऐसा इसने, जैसे एकदम ऐसे सरप्राइज़ हो गई। ओ नाइस भाई, पूरी टीम स्टार की टीम ही आ चुकी है भाई यहाँ पे, सारे पाँचों के पाँच लोग आ चुके हैं भाई यहाँ पे, और पेनी से बात कर रहे हैं। एंड इन्होंने फाइनली भाई मीटअप कर ही लिया अपना। नाउ मिस पेनी, ईच एंड एवरी ऑफ द टीम स्टार बॉस, ऑन बिहाफ ऑफ द अकेडमी आई हैव समथिंग आई शुड टेल यू। यू ऑल हैव माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज। कम अगेन। As director of the academy, I let you down. My handling of the situation was a dismal failure. I still don't mean, why? You all told me about your reasons for forming Team Star. Ever since the day I was my director, I have always experienced on the academy an environment blessed free from bullying. But I know this piece was built on the backs of your hurt and anger, and of course, and so I'll get straight to the conclusion.
The Academy's order for Team Star to disband and threat is expelled who did not obey. What does that mean? Does that mean what I think it means? Indeed, Team Star can continue to exist. That be your wish. तो भाई अब Team Star रह सकते भाई जैसे थी. Woohoo Penny, isn't this great? Now great. Oh mine, heart giddy with glee. But I betrayed all of you. You mean Operation Starfall? Director Clavel told us about it all. As far as we heard, you only went through that so we don't get expelled. You were just worried about us, right? No, we never check on this, whatever, bhai. I cannot even begin to imagine how you must have feared for us, Lady Penny. Sorry for making you worry, big boss. We are all here. But even so, अब क्या कहना भाई इसको? पीछे वो क्लैपिंग कर रहा है. Hold on everyone, I have more to say. बता भाई तू भी. As Fresh previously stated, requirement for Team Star to disband has been revoked. However, there are still some unsettled matters to discuss. Allow me to provide a few examples. Day by example. That is your protracted truancy, your brazen customization of school uniform, your unauthorized uses of school academy equipment, your reckless modification and jeopardous driving of Pokemon-powered vehicles. Bhai itna ज़्यादा. Need I go on? Your flair and disregard for school rules cannot be simply overlooked. भाई पूरी बेइज्जती कर दिया यार इसने तो. अभी ने भाई वो सब कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट देगा ही है. देखते भाई क्या देगा ये. Thus, as punishment, you will be required to engage in community service. Community service? Yes, specifically, I believe you're asking to manage STCs, and that stands for Star Training Centers. So, Team Star के ट्रेनिंग सेंटर बनवाएगा भाई ये. जैसे जिम होते हैं ना वैसे ही. The idea came to when I saw Master Sam battling his way through the जो भी भाई Team Star bases. Tactics, I would ask that you continue your team, but henceforth STC staff members using our former bases as training facilities, and that's the sum of it. No, it sounds like fun. I don't think so. It is a win-win. STCs are super, but you should totally get in the mission. Penny, जो भी कह रहा है, we can go to the school together. We were already talking about how great it would be to have both Team Star and school in our lives. It would be a sweet deal for us. So, what do you say? You guys, Sam, what do you think? Give it your best करता हूँ मैं. But I just no need to give your response right in the moment, Miss Penny. Do take some time to decide. For at least you should break up Team Star after all. I mean, simply leave. Hi, Master Sam, please stop by my office later if it means whatever जो भी है. तो चलते भाई इसके ऑफिस चलते हैं सबसे पहले. एंड या मैं सेव कर लेता भाई. मतलब थोड़ी सी सैड सी स्टोरी सी बना दी भाई. इमोशनल हो गया मैं. सैड से मेरा मतलब ये नहीं है कि बेकार थी, लेकिन हाँ इमोशनल तो स्टोरी थी भाई थोड़ी सी. अब चलते हैं भाई इसमें डायरेक्टर क्लेवेल के. अभी यहाँ से नहीं जाना होता, ये तो बाथरूम है इसका. हाँ तो डायरेक्टर क्लेवेल के ऑफिस पे चलते हैं हम सीधा. एंड ये रहा. हम लोग भाई इधर उधर भी जा सकते हैं शायद से. हम लोग को स्कूल में हमने अकेडमी में एक बार भी नहीं गया भाई मैं पूरे मतलब सीरीज़ में, लेकिन मैं जाऊँगा भाई स्टोरी ख़त्म करने के बाद. हाँ, हियर यू आर मास्टर सैम. I wanted to thank you about all the. If not for you, I suspect I would have given injustice to my choice of punishment. You have my sincere regards. Gratitude, sorry. It's Penny. Miss Penny, do come in. Hello, director. Hello, director. About the SGCs, I'd like to work on them together with Team Star. Wonderful news. Thank you very much. I should be punished more heavily. Why so? Because of Operation Starfall? No, because of the other really bad thing I did. And what would it be? You know the leak point I gave you both in exchange for Operation Starfall. हैं भाई इसने पोकेमॉन लीग से हैक करके चुरा ली भाई वो लीक पॉइंट. बट ठीक है भाई, अब तो वो इसको डांट पड़ेगी भाई. अब तो पिटनी चाहिए भाई ये. कोई बात नहीं भाई, पैसे की चोरी करिए भाई इसने तो. मतलब मजाक चल रहा था अभी तक तो. आई डू अपोलोजाइज मास्टर सैम, बट यू विल हैव टू गिव मी अ सेकंड. जो भी कह रहा है भाई ये. आई होप तुमने पढ़ लिया भाई, मैं तो नहीं पढ़ पाया. बट हाँ भाई, लेट्स सेव एंड गो आउटसाइड भाई. क्योंकि या भाई अब हमारा ये हो चुका है. एंड अब मिलते हैं भाई हम बाहर और जाते हैं भाई. शायद से हम लोग अब एलीट 4 के पास जाते हैं भाई, या फिर हम लोग देखते हैं भाई कहाँ जाना है हमें. एंट्रेंस हॉल पे जाता हूँ मैं सीधा. एंड ये हमारा पास नर्स ऑफिस रह गया और ये बायोलॉजी लैब में जाना है हमें. लेकिन अभी तो भाई मैं एंट्रेंस लैब ही जा रहा हूँ. एंड या आई थिंक इतना आज के लिए मतलब हो गया होगा ये टीम स्टार का स्टोरी. तो देखते भाई अब आगे अगर हमें कुछ मिलता है तो. वैसे भी अभी एक्सक्लेमेशन मार्क तो आ ही रहा है. आई थिंक वो इंडिको डिस्क का है या फिर पता नहीं दूसरा है. एंड बाय द वे, अगर तुमने मेरा लास्ट एपिसोड नहीं देखा जिसमें मतलब इन लोग की बैक स्टोरी बताई थी, तो फिर देख लेना भाई जाके. एंड ये भाई ब्लिंक कर रहे हैं. सैम, पेनी, देयर समथिंग आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट. Could you come and meet me in front of the school stairs, where we first met? I'll be waiting.
सो अभी भाई हम जाएंगे स्कूल के स्टेयर्स के पास इससे मिलने। एंड या थैंकफुली वो ब्लिंकिंग बंद हो गई भाई ट्रीज़ की, वरना मेरी आंखें ख़राब हो जाती। एंड मैं पोकेडेक्स से है ना वो लेना भूल गया था भाई अपना रिवॉर्ड भाई, क्योंकि रिवॉर्ड मिलता है एंड कीताकामी का पोकेडेक्स और इसमें भी। एक सेकंड रुको, क्वैकवावल के पहले 2 एवोल्यूशन का पोकेडेक्स नहीं मिला जैसे कि मैं बोल रहा था। पोकेडेक्स एंट्री, सॉरी नॉट पोकेडेक्स, पोकेडेक्स तो मिला ही हुआ है हमें। एक्स दबाने से होता है या नहीं, गलत दबा दिया मैंने। अबे यार एक्स नहीं है ये, रुको, हाँ ये रहा ना। इसको क्लिक करते भाई यहाँ पे और एक और बार एक्स दबाते, ये रहा भाई हमें थंडरस्टॉर्म मिल चुका है। एंड देखते भाई अगले 10 पे हमें क्या मिलेगा, और वो है 40 पोकेमॉन पकड़ने पे हमें मिलेगी अल्ट्रा बॉल, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। बट या आई थिंक हम लोग भाई पेनी से मिलेंगे थोड़ी देर बाद भाई अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी तो भाई हमने बहुत कुछ कर लिया एंड मैं इतना ज़्यादा डायलॉग दोबारा नहीं झेल सकता। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, सी यू सून, टाटा।